KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to revise entire syllabus of history and political science within 40 days. So let's get started. Before that, in सभी lectures के PDFs and study notes you can download it from our app which is KP Class Exam Prep app. अगर आप iOS user हैं तो क्लास प्लस आपके थ्रू आपको मिल जाएगा. सो यू कैन डाउनलोड इट, गेट एक्सेस टू ऑल द फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे. डॉक्यूमेंट सेक्शन में यू विल बी गेटिंग ऑल द स्टडी नोट्स एंड पीडीएफ्स ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स. एंड अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डोंट वरी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अलॉन्ग विद दैट, अगर आप अभी तक हमारी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, so that you can become part of our WhatsApp and Telegram community for daily quizzes, informative videos and coming lectures. So let's get started. So हमने book part 1 and part 2 we were discussing politics of land development and politics of land development हमने last lecture में किया था. Today we are going to revise India's external relation और यही chapter हम दो parts में खत्म करेंगे. India's external relation. Before that, you can join us with our Udan batch and boost your CUET preparation. ये courses आपको सारी streams के लिए available हैं, whether you are from commerce, humanities and science, and it's very cost effective. Within 5,000, you will be getting all the possible help from our side. आप अपने सारे domains, including GT and language, complete कर सकते हैं. And अगर आप सिर्फ GT target कर रहे हैं, that too you can join us in our Sarthi batch within 3,000, and these are the books that you will be getting from all the sides, and these books contain more than 1200 MCQs. Yes, 1200 MCQs in books के अंदर आप रिवाइज करके जाएंगे इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे. सो लेट्स बिगिन. सो हुआ क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें, when India got independence, तीन challenges हमारे सामने थे. पहला challenge क्या था, यूनिफिकेशन. सेकेंड was democracy. थर्ड was development. अब next आ जाता है कि they left behind the legacy of many international disputes and partition created the pressure on it. हुआ क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या छोड़ के गई थी, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हमें विरासत में देके गई थी. सो एज अ नेशन बॉर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, इंडिया डिसाइडेड कि हम अपने फॉरेन रिलेशन को कंडक्ट करेंगे कैसे, रिस्पेक्ट टू द सोवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशंस. सोवरेनिटी इज अ टर्म व्हिच मींस you are independent to take your internal as well as external decisions and you are not bound by others. So we as a nation we were sovereign. और हमने क्या डिसाइड किया कि हम दूसरे की सोवरेनिटी को भी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे. क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी थी, कोलोनियलिज्म की लेगेसी से वो वाकिफ थी. वो नहीं चाहती थी कि हम किसी और नेशन पे प्रेशर क्रिएट करें टू टेक देयर इंटरनेशनल डिसीजन. तो मेन एम क्या था, that India will be respecting sovereignty of all other nations as well and achieve the security through maintenance of peace. So we will be establishing relation जो aim करता है peaceful relations. So Cold War की वजह से the world was getting divided into two camps, USA and USSR. When India got independent, उस टाइम पे Cold War का भी टाइम था. एंड कोल्ड वॉर के टाइम के दौरान द इंटायर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर. तो उस टाइम पे इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने नैन की पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट क्या करी, फॉलो करी थी. इंडिपेंडेंस, एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह उन्होंने क्या डिसाइड करा, दैट वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट. हम ये दोनों सुपर पावर्स के कैंप्स को ज्वाइन नहीं करेंगे और हम इंडिपेंडेंट रहेंगे. सो द कोल्ड वॉर पीरियड वाज मार्क्ड बाय द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस एट द ग्लोबल लेवल बिटवीन द टू ब्लॉक्स, जिसे कहते हैं सुपर पावर्स, यूएसएसआर एंड यूएसए. उस टाइम पे we witnessed establishment of UN. कब हुआ था, 1945 24 अक्टूबर. एंड क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. कोल्ड वॉर से बचने के लिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तो क्या हुआ, दोनों ही सुपर पावर्स ने बहुत भारी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया. एंड द इमर्जेंस ऑफ कम्युनिज्म, चाइना में कम्युनिज्म भी हुआ. सो इट्स अ 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट उस टाइम पे
कोल्ड वॉर के टाइम पे व्हाट वर द अदर मेजर डेवलपमेंट्स दैट वर हैपनिंग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ठीक है। एंड बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, तो धीरे धीरे कोलोनियलिज्म क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, एंड जो कॉलोनीज थी उन्होंने क्या करा, इंडिपेंडेंट होना शुरू किया। अब नेहरू के रोल की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया था। He was the first prime minister independent India के, he exercised a profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy। कब से लेके कब तक, 46 से लेके 64 क्यों, क्योंकि उनकी सडन डेथ हो गई थी। उन्होंने 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स बोले थे। प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी, पहला क्या था, हम अपनी सोवरेनिटी को प्रिजर्व करके रहेंगे। वी विल नॉट बी बाउंडिंग अगेन फॉर डिसीजंस। प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इन्होंने कैसे ये अचीव करा, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, विच मीन्स दैट वी आर नॉट joining any of the 2 superpowers, we choose to remain independent। ठीक है, so वही पॉलिसी थी। we decided to maintain distance from the 2 camps। Foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of peaceful world while advocating the policy of non-alignment। Who was the brainchild? Nehru was the brainchild। Write down in the comment section that और कौन सी countries थी जो NAM का पार्ट बनी। तो उन्होंने क्या करा, बाय रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर टेंशन एंड कंट्रीब्यूटिंग द ह्यूमन रिसोर्स इन द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। एंड हेंस 1956 में व्हेन ब्रिटेन अटैक इजिप्ट ओवर द स्वीज कैनाल इशू, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या ज्वाइन करा, यूएसए को ज्वाइन करा, एंड यूएसए वाज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो पाकिस्तान ने क्या करा, वो तो कैपिटलिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया, यूएसए की तरफ इंक्लिनेशन दिखाना शुरू कर दिया, बट एट द सेम टाइम यूएसए वाज नॉट हैप्पी कि इंडिया इंडिपेंडेंट क्यों हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। एंड यूएसए आल्सो resented India's growing partnership with the Soviet Union। So indirectly we choose to remain independent, but हो क्या रहा था, हम सोवियत यूनियन के कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कर रहे थे। एफ्रो एशियन यूनिटी, तो नाम जब नाम एस्टैब्लिश हुआ तो कौन सी कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज को टारगेट किया, एशिया एंड अफ्रीका, क्योंकि वो भी कॉलोनियलिज्म से का पार्ट थी एंड वो भी कॉलोनीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। सो अंडर नेहरू's लीडरशिप इंडिया कन्वीन द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन द मार्च 1947, जहां पे 5 months ahead of attaining its independence। इंडिपेंडेंस के 5 महीने बाद ही इन्होंने ये करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस held in Indonesian city, कहाँ हुआ था, बांदुंग में हुआ था in the year 1955। So this first conference was held in Bandung city, which is named as Bandung Conference, which led to the establishment of NAM, non-alignment movement, which is known as Bandung Conference, and जिसकी वजह से NAM establish हुआ। And first summit was held in Belgrade। So हुआ क्या था, बांदुंग और बेलग्रेड में क्या डिफरेंस है, बांदुंग में सिर्फ NAM का फॉर्मेशन हुआ 1955 में। आगे क्या करना है, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या डिसीजंस लेना है, क्या पॉलिसीज हैं, ये अब हम अभी नहीं डिस्कस करें, वो हम डिस्कस करेंगे 5 साल बाद। डिस्कस हुआ जब एक्चुअल फर्स्ट समिट, मतलब फर्स्ट सिटिंग एस्टैब्लिश हुई थी, कहां हुई थी, बेलग्रेड में, इन द ईयर सितंबर 1961। दोनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, सीयूईटी एंड बोथ ऑफ द एग्जाम्स। अब बात करेंगे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, फ्री इंडिया बिगैन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। चाइना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, तो चाइना के साथ हमने एक अच्छे रिलेशन से शुरुआत करना जरूरी समझा। फिर आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन, कब हुआ था चाइना में रेवोल्यूशन, कब आया, 1949 कम्युनिज्म आया। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, तो इंडिया डिड व्हाट, अप्रिशिएटेड। Some of his colleagues like Vallabhbhai Patel were worried about the possible Chinese aggression in the future, but Nehru को लगा it was exceedingly unlikely that India will face an attack from China. So Nehru, Vallabhbhai Patel was skeptical that China कहीं ना कहीं अटैक कर सकती है, but Nehru was fine that China नहीं अटैक करेगी। So the joint enunciation of Panchsheel, so India ने चाइना के साथ Panchsheel agreement साइन किया, which is 5 principles of peaceful coexistence by Indian Prime Minister Nehru, signed between Nehru and
premiere Zhou Enlai on 29th April 1954. It was a step in the direction of stronger relation between two countries. तो ये क्या था, एक stronger relation maintain कर रहे थे between the two countries, और ये नई friendship, नई दोस्ती की शुरुआत थी. अब तिब्बत की बात करें, the plateau of Central Asian region called the Tibet is one of the major issue that caused the tension between India and China, क्योंकि 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था. And with Panchsheel Agreement of 1954, India conceded China's claim over the Tibet, and इस प्रोटेक्शन के लिए 59 में दलाई लामा क्रॉस ओवर इनटू इंडियाज बॉर्डर, एंड उन्होंने क्या बोला, असाइलम ग्रांट किया था कि उनको उनके देश से खतरा है, तो क्या आप मुझे अपनी कंट्री में रहने दे सकते हैं. तो इंडिया ने ग्रांट असाइलम कर दिया था. दिस was all about part 1. Second part में we will be discussing the further course of action. I hope you like this video. To like, share and subscribe. And again I'm reminding, आप हमारी उड़ान बैचेस का पार्ट बन सकते हैं to boost your CUET preparation. It is very cost effective. In just 4,999 you can complete entire CUET preparation. And again I'm reminding you can become part of our KP class exam community by joining our Telegram and WhatsApp group. So I'll see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP classes. Dedicated to excellence.